चलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं बच्चे? ठीक है सब? जी जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक ज्वाइन करें, शाबाश, जल्दी से सब बच्चे। आप लोग अच्छा, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें स्टिल कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों को मुझसे वो पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे आएंगे, और मुझे जो मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, बेटा दिस टॉपिक जस्ट नीड द थॉरो रीडिंग, दैट्स इट। ये इसमें ना फुल में नहीं आता, ये कहीं कहीं कुछ पिक हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। और ये रट्टा वाला भी नहीं है, ये मैंने कहा आपको जो होगा ना, मैं आपको कहूंगी ये आप पूरा याद कर लें। ये जरूर आता है, आगे आ रहे हैं इस टॉपिक, ठीक है? तो मैं आपको जरूर कह दूंगी। ये वाले टॉपिक बस आपने बस एक दफा थॉरली पढ़ लेते, दैट्स इट। ये कोई वो वैसे वाले टॉपिक नहीं है। इनमें से अगर आना हो छोटा मोटा आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे मैंने आपको कल टेबल बताया था, तो उस टेबल में देखें बैक्टीरियल सेल और मेमिलियल सेल का डिफरेंस है, वो आपने एक दफा गौर से देखना है, उसमें से सेक्शन ए में भी। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं अभी करा देती हूँ, ठीक है? इसका सिर्फ डिफरेंस का क्वेश्चन आपको, इसके ये सारे जिस बने हुए ना मॉलिक्यूल्स, और ये नहीं करना, इसको ना प्रैक्टिस करना है ना, वैसी वाली ये बुक नहीं है। इस बुक को थोड़ा सा आपने जैसे गाइड करेंगे वैसे पढ़ना है। आपको अगर पूरे 85 में से 85 मार्क्स चाहिए, तो आप अकॉर्डिंग टू गाइडेंस चलिए, क्योंकि कहीं पे इसकी रीडिंग चाहिए, कहीं पे इसका मतलब थोड़ा ब्रीफ आपको करना है, कहीं ऐसा है जो आपको सिर्फ थॉरोली पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक आपने पूरे पूरे अच्छे से कर, ठीक है? तो मैं आपको खुद से बताऊंगी, वरीड ना हो। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। अब मैं देखती हूँ आपकी चैट। ऑर्गेनेल्स पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। मोहम्मद रियान, आप क्या कह रहे हैं मैम? आर द ऑर्गेनेल पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म? नो, प्रोटोप्लाज्म, ऑल ऑर्गेनेल्स दे आर सस्पेंडेड इन अ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। इवन न्यूक्लियस इज एन और आल्सो एन ऑर्गेनेल, इट इज आल्सो सस्पेंडेड इन अ इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो organelles, they, if there's no protoplasm, then there will be no concept of organelle, ठीक है? Simple is that कि they are just suspended in the protoplasm or cytoplasm, that's it। तो इतना ज्यादा वो कीन होके अगर एक ही चीज पे बहुत ज्यादा कीन हो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर वो भी मार्क्स समटाइम लूज कर रहे होते हैं। जैसे आपको गाइड करेंगे ना, ये करना है, ऐसे करना है, आप बस उस तरह से चलते हैं, ठीक है जी? अभी हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। ये सॉरी, ये आपका नहीं है, ये मैं आपका इरेज कर आपसे पहले मेरी क्लास में। अभी अभी आपके लिए जो है बनाती हूँ, लिखती हूँ आप लोगों का बोर्ड। आपका जो है आज का टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में ये दोनों ना एक ऑपोजिट सी चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि एक में जो भी हो रहा है दूसरे में एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो इनके डिफरेंसेस जो है ना, वो थोड़े से आपको मैं बता देती हूँ। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस भी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मर्जी पढ़े। हाइड्रोलिसिस जी, कोई बोर्ड नजर नहीं आ रहा, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया। हाँ अब ठीक है, अब नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी। मुश्तबा, आपको वालेकुम अस्सलाम बेटा, आवाज आ रही है आपको? सबको आ रही है जी? समारिया, कौन सी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग आपके लेक्चर डेली रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और आपके साथ शेयर हो जाते हैं। लिंक शेयर होता है ना आपकी, जैसी क्लास खत्म होती है आपके साथ मैं एक लिंक शेयर करती हूँ, वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर ही हो, ठीक है जी? अभी बेटा ऐसा है, कंडेंसेशन जो है ना, देखिए कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, ये दो ऐसे स्टेप है, प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ेंगे, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप है, ठीक है? अब देखिए, कोई भी जो हाई मॉलिक्यूलर, अब दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक हम पहले मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है? और माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है? अब मैक्रो मॉलिक्यूल जब भी बनता है, वो रिपीटेड यूनिट ऑफ किसी भी को, जैसे हम कहते हैं ये मैंने कहा अमाइनो एसिड, अगर ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन अमाइनो एसिड बताइए, अमाइनो एसिड है, तो ये रिपीटेड यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड से बनेगा।
तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनता जाएगा रिपीटेड यूनिट। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है उसके अंदर वन और फ्यू यूनिट्स होंगे, ठीक है, या मोनोमर होगा। बल्कि आपकी बुक में मोनोमर है तो मैं मोनोमर ही लिखती हूँ। मोनोमर का मतलब होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मोनोमर, मोनोमर, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, इसका मतलब होता है वन और सिंगल। मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज पोलीमर। पोली का मतलब होता है मेनी, ये मीनिंग लिख लीजिएगा अपने पास, फिर आपको कभी मार नहीं खाएंगे आप। मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट। तो हम सिंपली स्टार्ट के मैक्रोमोलिक्यूल इज फॉर्म बाय द रिपीटेडली एडिशन ऑफ द सेम यूनिट्स। रिपीटेड यूनिट्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीमर। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर द मोनोमर्स, ठीक है। अब द इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कैरीड आउट बाय द कंडेंसेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस। एक सेकंड। हाँ जी बच्चे, प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड अमीनो एसिड्स अ मोनोमर, यस यू आर राइट, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अब कंडेंसेशन का नूरुल ने पहले ही लिख दिया, अभी तो हम उस पर पहुंचे ही नहीं। मैं अभी ये बेसिक पहले बता रही थी। द इंडिविजुअल यूनिट जो है ना पॉलीमर्स का, वो माइक्रोमर्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं। अब देखिए इसका इंडिविजुअल यूनिट ये है, मोनोमर है, ये एक अमीनो एसिड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा इसको हम एक और नजर से देखें तो दिस इज फॉर एग्जांपल यू हैव ईटन एनी प्रोटीन, आफ्टर द डाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मोनोमर, एंड मोनोमर दे आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक द पॉलीमर ऑफ योर बॉडी। इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं दे आर ऑल द टाइम गोइंग ऑन इनसाइड द लिविंग बॉडी, इनसाइड द लिविंग सिस्टम, ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जो इंटर कन्वर्जन है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द, ये इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैरीड आउट बाय, अब हम आते हैं कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये जो इंटर कन्वर्जन हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन, दैट इज इन फैक्ट कैरीड आउट बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। एक मिनट मैं इसको शेयर कर, इनका जो इन्होंने मैसेज शेयर किया है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर। जी बच्चे, एक सेकंड मुझे दे दे, मैं भेज दूँ फिर मैं, जी ओके हो गया जी, सही है। अब जी जी क्या देख रहे हैं आप, पूरा नजर नहीं आ रहा बोर्ड, अच्छा लेट मी चेक, अब ठीक है। वही, जी जी मैं इसको देख लेती हूँ, जरा ये मैं सेट कर लेती हूँ। आप जैसे कहते हैं ना हम कर ले, कोई इश्यू ही नहीं। अब ठीक है, अब तो नजर आ रहा है ना, अब मैंने लिखा ही इतना ही, ठीक है। अब ठीक है, ओके जी, गुड हो गया, ठीक है। बच्चे अभी अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ द repeatedly addition of the number of the small monomers, and these monomers they are in fact वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, माइक्रोमर्स में। और ये जो इंटर कन्वर्जन है दैट इज कैरीड अबाउट बाय द, ये जो प्रोसेसेस है दे आर कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, ये इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब दो मोनोमर्स, जब दो मोनोमर्स, अब कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन जो होता है ना बेटा, कंडेंस आप कहते हैं ना, कंडेंस होना, इकट्ठा होना, इसको इकट्ठा होने से आपने अपनी याद रखना। अब कंडेंस में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो ज्वाइन होंगे, और इसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल हमेशा रिलीज होगा। आपने ये जब वर्ड आएगा कंडेंसेशन, इससे आपने यूं याद रखना है कि इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने ये जो आपकी बुक की एग्जांपल्स है, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे इसको एक नजर बेशक देख लीजिएगा। बस दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज फॉर्मूला को देखना है तो आप देख लें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा, आप देखिए ये वो है कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो उससे क्या होगा, एट द एंड ये ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिल गए तो क्या बनाएंगे, नया मॉलिक्यूल जो बनेगा दैट विल बी माल्टोज, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आप सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है।
ओके जी, आपने आपने बेशक ये फॉर्मूला याद नहीं होते तो बेशक आप ना करें, क्योंकि इसमें ये आते भी नहीं है एग्जाम में, और आपने इस पे अपना टाइम ज्यादा उस पे नहीं करना है। एक दफा कोर्स इसको देख जरूर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बन रहा है ये वो, लेकिन वो कभी पूछा कभी नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है जी इसमें कि इफ द सेम रिएक्शन इज रिपीटेड सेवरल टाइम, यानी कि यही सारा बार बार होता रहे और वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाए और एक एक वाटर मोनोमर ऐड होता जाता है, तो हम उसको पॉलीमर को बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंडेंस टू फॉर्म द, क्या बनाएंगे, अमाइलोज बना देंगे, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन बना देंगे, ठीक है जी। जी, अभी आप क्या कह रही हैं मैम, व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर आर दीज इन द केमिस्ट्री फॉर्मूला ग्लूकोज इज डिफरेंट। बच्चे ये जो है ना, दीज आर द बायोकेमिस्ट्री, ये पहले वाली बुक्स में तो बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन उसमें भी हम बच्चों को ये कहते थे कभी आता नहीं है ये फॉर्मूला, आपने ये याद, ये दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, जो रिंग फॉर्म में ग्लूकोज का फॉर्मूला है, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। बट यू यू मस्ट नो द ग्लूकोज, ग्लूकोज जब बनता है तो बॉन्ड जो बनता है ना, दैट इज ग्लाइकोस ग्लाइकोसिडिक, ये मैं आपको आगे पढ़ाने, आगे मैंने कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम आगे फिर आगे भी पढ़ रहे हैं। बट वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज अब टू मोनोमर मिलते हैं, तो एक यहाँ पे जो बना है ना, ये डबल का है, लेकिन इसमें अगर रिपीटेडली एडिशन होता जाएगा, तो एट द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अमाइलेज कंपाउंड बन जाएगा, अमाइलोपेक्टिन बन सकता है, और क्या बनेगा, स्टार्च बन जाएगा। अमाइलोज जो है ना, यहाँ एंड पे जो भी हमने आगे पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, ये आपको अभी ही समझ आ जाएगी। यहाँ हर एक लाइन है, number of water molecule depend upon the number of bonds formed, electric number of, अच्छा ठीक ठीक है, मैं कहाँ है लाइन, इसी पेज पे है, पेज नंबर बताएं बेटा। आप पेज नंबर बता दें, मैं रीड कर देती हूँ, आप 48। ओके ओके जी। अभी इसके बाद जी क्या है कि कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। हाँ जी, बिल्कुल मुझे मिल गया था। नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग द कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म। 19 water molecule will be released when the 20 monomers are condensed to form the polymer। जी, इस तरह की चीज आपने याद रखनी है। अब देखिए ये दो दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ठीक है, और हमारे पास ये बन गया। अब इसमें एक और जैसे ऐड होगा, तो फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि रिपीटेडली एक मोनोमर ऐड होता जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा, और 20 जब मॉलिक्यूल्स अगर ज्वाइन होते हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 19 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, इसका मतलब है 20 बॉन्ड बन गए यूं करके। ये चीज समझ आती है आपको? तो बस सिंपल इज डैट, यहाँ आपने ये याद रखना है कि हर बॉन्ड जब भी बनेगा, कंडेंसेशन के रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हर कंडेंसेशन के रिजल्ट में मीन ये एक बॉन्ड है कंडेंसेशन से बना, और एक और ऐड हो गया, जब जैसे ऐड होगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जब 20 मॉलिक्यूल में, क्योंकि पहले वाले जैसे ये दो है, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, इसलिए एक नंबर से ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, आप दोबारा से इसको देखिए। द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल रिलीज डिपेंड अपॉन द कंडेंसेशन रिएक्शंस, मींस कि जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे, जैसे जितनी नंबर ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर होगी। आप जैसे ये दो हैं, इसके इसमें माल्टोज बन गया, अब हम इसके अंदर एक और ऐड करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर इसमें एक और ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल 3 हो जाएंगे। हर एक एडिशन पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, हर एक एडिशन पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा ना, तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ तक कि 20 मॉलिक्यूल जब एक चेन में आ जाएंगे, तो 19 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है नूरुलैन।
यानी जितने एडिशन होते जाएंगे पॉलीमर बनती जाएगी, चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, हर कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट में, यानी हर एक एडिशन ऑफ मोनोमर के रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। दैट्स इट। ठीक है जी। जैसे कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 20 ग्लूकोज। यस, यस, यू आर राइट। अब समझ आ गई आप। अब 20 हम उसको ग्लूकोज नहीं कहेंगे ना, यानी 20 टाइम्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो हर एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा। ठीक है, तो जो बनेगा ना एंड पे रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अमाइलोज है, फिर स्टार्च बन जाएगा, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। हम इन मॉलिक्यूल्स को आगे पढ़ने लगे हैं, इसलिए ये कोई इतनी मुश्किल भी नहीं लगेगी आप। अच्छा, आपकी बुक में ये वाला जो एक गिवन है, एक सेकंड में आपको शो करूं जरा। ये वाला आपने याद नहीं करना है सच। आपने सिर्फ ये देखना है, 2 मोनोमर मिलते हैं तो एक डाइमर बनता है। आपने सिर्फ इसका मीनिंग याद रखना है कि मोनो का मतलब 1 है, 2 सिंगल यूनिट मिलते हैं और एक डबल यूनिट बन जाता है। अब एक डाइमर जो है उसके अंदर एक और ऐड होगा, तो उसको प्रोसेस होता जाएगा, तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पे ये पॉलीमर बन गया। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ाने लगी। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि जब एक डाइमर है, यानी कि दो दो सब यूनिट्स है, जब ये ब्रेक होते हैं, जब जब भी आपने कोई चीज तोड़नी है या देखिए आपने कोई चीज खोलनी है, तो उसको वाटर डालेंगे ना आप, उसके अंदर आप वाटर जैसे ही आप ऐड करते हैं, वाटर विल ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड। वाटर यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब एडिशन ऑफ वाटर विल ब्रेक द बॉन्ड एंड रिलीज दीज 2 यूनिट सेपरेट अवे, यानी कि ये 2 यूनिट अलग हो जाएंगे, एंड दिस विल बी नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंडेंसेशन में बॉन्ड बन रहा होता है, जैसे 2 यूनिट पर मिलके एक डायमंड बना, और इसमें हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होके छोटे वाले मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। लाइक इसमें डाइमर है, तो डाइमर ब्रेक होके क्या बनाएगा, मोनोमर्स बना देगा। ठीक है, और अगर एक पॉलीमर है, अगर हम उसको कहेंगे तो उसी तरह ब्रेक, हाइड्रोलिसिस से ब्रेक होता जाएगा और वो उतने ही मोनोमर्स बना देगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस इज जस्ट एन ऑपोजिट टू द कंडेंसेशन। You can't hear me properly. Let me hold my mic in my hand. Now tell me. Now it's okay. अब बता दे बच्चे, अब ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, साउंड प्रॉब्लम मोहम्मद भी कह रहे हैं, साउंड प्रॉब्लम। टाइमर, टाइमर का मतलब होता है जिसमें 2 यूनिट मिले होते हैं। डाई का मतलब आपने बेटा, आपने यहाँ समझना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे मोनोमर में एक सिंगल यूनिट है, डाई का मतलब होता है, डी आई का मतलब होता है 2, टी आर आई ट्राई अगर होगा तो उसका मतलब है 3, टेट्रा का मतलब है 4, इस तरह करके। और पोली का मतलब है मैनी। मैनी का मतलब मीन्स के यू कांट काउंट देम, दे आर सो मेनी। ठीक है, सो मेनी यूनिट्स दे आर कंबाइंड टुगेदर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो था, मैं इसको जरा यहाँ बोर्ड पे भी ब्रीफ कर देती हूँ। हाइड्रोलिसिस। अब ये आपको समझ आ गया, ये दिस इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन। और आपने ये जो इसमें कोई वो नहीं है, 3 मार्क्स का ही आता है, और इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं बनाने होते, कुछ नहीं करना होता। यू पीपल हैव ओनली द 14 लाइंस। आपने सिंपल से उसको कॉलम बना के आपने इसको बता देना होता है। इसकी डेफिनेशन बताएंगे सिंपली, व्हाट इज कंडेंसेशन, एडिशन ऑफ molecule and formation of the new bond, or what is hydrolysis, breakdown, addition of the water and the breakage of the bond। ठीक है, that is called the hydrolysis। अब देखिए हाइड्रोलिसिस, मैं आपको भी बता देती हूँ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वर्ड को अगर आप देखें ना, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जी मारिया मसूद, जब 2 मोनोमर रिएक्ट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो 20 मोनोमर्स के 19, क्योंकि एक देखिए 2 है ना, फिर तीसरा तो उसके आगे ऐड होता जाएगा ना। पहले वाले जो सबसे पहले वाला है वो अकेला तो हम नहीं काउंट करेंगे ना, इसलिए 20। आप एक दफा इसको पेपर पे बनाएंगे ना, आपको समझ आएगा कि फर्स्ट 2 तो हुआ गया, जब तीसरा आएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, आप वाटर मॉलिक्यूल यूं ऐड करते जाए। फोर्थ आएगा तो ऐड होगा, तो आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3। तो यूं आपके पास एक एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल होता है, मीन्स के 2 जब जोड़ेंगे तो पहले तो 2 है तो एक वाटर मॉलिक्यूल, 3 है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो जब 20 है तो 19 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला मुझे बताएं, हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन के। वाटर
breakdown of the molecules from polymers or dimers to the monomers in the presence of water, that is called the hydrolysis. हाइड्रोलिसिस में जो होता है ना, डाइमर जो होते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, पॉलीमर्स भी मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं या डाइमर्स में ब्रेकडाउन चल रहा होता है। ठीक है, आपने ये याद रखने कि इसमें ब्रेकडाउन चल रहा होता है। तो इसमें ब्रेकडाउन ऑफ द डाइमर्स और द पॉलीमर्स इनटू द मोनोमर्स by the addition of the water during the hydrolysis, group from the water is attached to one monomer। अच्छा, इसको हमें सिंपल स्टार्ट में ऐसे ही मैं लिख देती हूँ। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, माल्टोज लिख देते हैं। ठीक है, ये सिंपल, अगर ये माल्टोज है यानी टू टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बने, तो अब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और इट विल कन्वर्टेड इनटू टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू मोनोमर्स में कन्वर्ट, दैट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब आपने एक और क्या चीज रखनी है, याद रखनी है कि एक्चुअली ऑल डाइजेशन, जितनी डाइजेशन का प्रोसेस, आप खाना खाते हैं ना, तो आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपने खाना खाया वो ब्रेकडाउन हो जाता है, लार्ज जो खाना आप खा रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन। जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है जब आप खाना खाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज इट? डाइजेशन। खाते नहीं है, डाइजेशन। डाइजेशन में हाइड्रोलिसिस चल रहा होता है, डाइजेशन में ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोलिसिस चल रहा होता है, व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स सच एज कार्बोहाइड्रेसेस है, प्रोटीएसेस है। ठीक है, इस तरह से बताओ जी। ओके हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है वाटर एज ए मीडियम ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ तक मुझे सब बच्चे बता दें। किसी को अगर कोई समझ नहीं भी आई है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं ब्रीफ कर दूं और आपको क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर है तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वाटर एज मीडियम ऑफ लाइफ। इसको हमने पूरा ही पढ़ना है। अब टाइम हमारे पास इतना है वैसे कि हम कर लेंगे, इसको पूरा पढ़ना है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट तक मैंने पढ़ाने हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पिक होता है। जी बेटा, डाइजेशन वाला बता दूं। ओके, डाइजेशन मैंने आपको ये बताया है कि जो हम खाना खाते हैं ना, तो फूड की डाइजेशन होती है, तो दैट इज इन फैक्ट अ कन्वर्जन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन। दैट इज, ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए ना बच्चे, कि हाइड्रोलिसिस चल रही होती है उसमें। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन के प्रोसेस में ब्रेकडाउन होता है, मींस हाइड्रोलिसिस होता है। आप के जो भी आपने जैसे प्रोटीन खाई तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। आप और वो किसकी हेल्प से हो रहा था हमारी बॉडी में? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं लाइक प्रोटीएजेस है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। इस तरह करके एंजाइम्स ब्रेकडाउन ऑल तो कर रहे हैं, बट इट इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं और हाइड्रोलिसिस में ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इस बार हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको याद रखना है। ठीक है बच्चे, जी बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओए ओए फिजा, आपने रिप्ले आप वीडियो करिएगा, जो आपको शेयर करूंगी ना मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर की, वो आप देखिएगा। सारे का सारा मैं अगर रिप्ले ही करती रहूंगी तो फिर हम आगे कैसे पढ़ेंगे? अभी मैंने आपको सिंपली ये कहा है। एक एक लाइन में मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि कंडेंसेशन जो है ना, डेट इज अ फॉर्मेशन, इसमें स्मॉलर मोनोमर से पॉलीमर्स बनते हैं। और हाइड्रोलिसिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पॉलीमर से मोनोमर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये रिवर्सल टाइप, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। ये फॉर्मेशन है, वो ब्रेकडाउन रिएक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, नाराज भी ना होना पिज्जा। ओके जी, अभी हमने नेक्स्ट पूरा टॉपिक पढ़ना है, ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी और मैं इसको ब्रीफ करूंगी, और वो ऐसा है, थॉरो रीडिंग वाला टॉपिक है। और मैं आपको ये वाला टॉपिक सिंपली, इसमें मैं आपको कुछ चीजें इसमें से आती है, सेक्शन ए में भी आता है और एक एक कोई सा भी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर अभी हमने पढ़ना है वाटर एज ए मीडियम ऑफ लाइफ। आप सबको पता है वाटर क्या है, विदाउट वाटर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, नो, नॉट स्पॉन्टेनियस दुआ, nothing is going on inside our body spontaneous. If something is
व्हेन स्पॉन्टेनियस देन इट विल बी रॉन्ग, ठीक है, वो डिजीजेस की फॉर्म में आएगा। तो एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, डाइजेशन भी जब हम खाना खाते हैं तो बड़ी प्रोग्राम्ड होता है, हर चीज जो होती है प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। कुछ भी, नथिंग इज इनसाइड द बॉडी और इनसाइड नेचर इज स्पॉन्टेनियस। वाटर एज अ मीडियम ऑफ लाइफ, देखिए वाटर हमारी बॉडी में कितना है, हर तरफ हमारे वाटर है, लाइफ अगर होगी तो वाटर से होगी वरना नहीं होगी। कुरान में भी है और ऐसे भी कॉन्सेप्ट जो आपका है, ठीक है। अच्छा अभी क्या है जी, आपकी बॉडी में एवरेज टोटल 70% ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है। ओवरऑल बॉडी में भी आप बात करें और सेल्स की भी बात करें, बट इन इन ब्रेन सेल 85, हर एक सेल में 85% वाटर होता है। ये हम ओवरऑल जनरलाइज जो है ओवरऑल की बात करें, 85% वाटर किस में होता है, ब्रेन सेल्स में। 20% वाटर होता है बोन्स में, बोन, ये मैं एक्सट्रीम्स ही लिख रही हूँ, बोन सेल्स में, ठीक है। तो आप ये देखें कि फिर सीड्स जो होते हैं या बोन्स है, बोन्स और सीड्स भी होते हैं, ठीक है। इन सब में जो आपको बिल्कुल ड्राई लग रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं जिसमें पानी है ही नहीं, उसमें भी 20% वाटर होता है। तो आपकी बॉडी जो है वो विदाउट वाटर कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जेलीफिश जो होती है, जिसमें जेलीफिश में सबसे ज्यादा वाटर किस में होता है, एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर जो होता है ना, जेलीफिश में होता है, ठीक है। कितना होता है, 99%, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए तो जेली जेली बेली है ना, ठीक है, जेलीफिश। ये एक्सेप्शंस और ये वाली कुछ थोड़ी सी चीजें ना आपने बस इसको हाईलाइटर से आप प्लीज हाईलाइट कर दिया करें, और बस इनको ओवरऑल आपने देख लिया। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़, प्रॉपर्टीज मीन कि हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं वाटर के, वाटर क्या क्या, टू टू 2.5 नो 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 बच्चे उसको नहीं करना, बस ऐसे एक नजर देखनी हो, नहीं आपने उसको ना मेमोराइज करना है ना उसको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपके लिए सिंपल फॉर्मूला बना के इसीलिए आपको बताया है कि आप उससे करें। आप कंडेंसेशन और ये हाइड्रोलिसिस 3 मार्क्स का आता है, एंड यू हैव नॉट इनफ स्पेस ओवर देयर, ठीक है। क्यों कल पढ़ेंगे बच्चे, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ये अभी हो जाना है, ये मैंने आपको बता देने। और बस कल तो आपका सैटरडे संडे आपने बैठ के इसको याद करना है, ठीक है। क्विकली जरा सुनिए गौर से। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या क्या है, यानी वाटर की क्वालिटीज हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हम अभी पढ़ने लगे हैं, आप सुने गौर से, ठीक है जी। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हाई पोलैरिटी, देखिए वाटर जो है ना वो हाई पोलैरिटी का मतलब क्या है, वाटर को अगर आप देखते हैं ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शली पॉजिटिव, और ये पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है कि देयर इज टू पोल्स, टू पोल्स का ये मतलब होता है कि इसमें दो एंड्स बन जाते हैं, एक ये, आपको आवाज आ रही है मेरी, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। बाय दिस हाइड्रो, ऑक्सीजन जो है ना ये इलेक्ट्रो, ये स्टैटिकली ये पुल करता है हाइड्रोजन को टुवर्ड इट, तो सो इट इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, अदरवाइज ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। तो अब इसमें दो पोल्स बन जाते हैं ना, इस पोल्स की वजह से इसमें हाई पोलैरिटी इसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसकी वजह से वाटर जो है डिड बिकम, इस हाई पोलैरिटी की वजह से वाटर क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में, कहीं लिखने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर। why water is a universal solid, because of the high polarity, it has ability to dissolve all kind of the substances। ये जो भी इसमें चीज डालते हैं ना, इधर वाला उधर वाले भी इसको खींचता है और बॉन्ड इसका ब्रेक कर देता है और डिसॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। मैं इसकी रीडिंग नहीं करूंगी, इसकी रीडिंग आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से बस थोरो रीडिंग करनी है, एंड रीडिंग इज रिक्वायर्ड, इसको छोड़ना भी नहीं है, आपने बहुत अच्छे से इसको रीड करना है। और बेसिक चीजें जो है वो मैं बोर्ड पे लिखती जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप, मैं इसको भी बना के बताती हूँ, आपकी बुक में भी ऑल तो बना है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। अब इस साथ एक और मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, ये देखिए। अब ये इस इस वाटर की और इस वाटर की
हाइड्रोजन की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। दैट्स वाई वाटर जहां पे भी आप डालते हैं एक फ्लो में जाता है, ये नहीं होता एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। मॉलिक्यूल जो होते हैं ना दे टेंड्स टू लिंक विद वन अनदर, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल मेक देम इंटर, ये सारा कुछ किस पे बेस्ड है, हाई पोलैरिटी की अब बात करें, उसके जो दो पोल्स बन जाते हैं तो इनके दो एंड्स की वजह से दे बिकम द क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर। द चार्ज रीजन, जो चार्ज रीजन है, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज रीजन ऑन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म द वीक बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे नेबर, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका नेबर ये है, इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज लिक्विड एट द टेम्परेचर सुटेबल फॉर द लाइफ। ये आपने याद रखना है। ये मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ जरा। Why वाटर, वाटर आपको पता है ना, वाटर तो और ही है ना, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। Why water is liquid at very at temperature, मैं आपकी बुक से लिख रही हूँ लाइन, आप वही अंडरलाइन करें। एट टेम्परेचर सुटेबल फॉर, ये आपकी बुक की ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही फर्स्ट पैराग्राफ की एंड की लाइन, ठीक है। द टेम्परेचर, हाँ था जी, ये क्या है, लिक्विड एट द टेम्परेचर, ठीक है। जी, आई लॉस्ट दैट लाइन, जो मैं देख के लिख रही थी आपके लिए क्वेश्चन बना रही थी, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को बहुत ज्यादा वो उसमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई तो वाटर जो होता है ना, वाटर इट बिकम, यस यस, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है, टेम्परेचर इट इज टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये ये अगर आपसे पूछें तो उसमें आपने ये बताना है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ये पूरा उठा के लिख देना है आपने। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आ सकता है। जी जी बच्चे, मैं पढ़ रही हूँ। ईमान, एक रिव्यू दे दें प्लीज। जी बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं ना ये सारे छोटे छोटे सा अलग अलग है, मैं जरूर क्विक रिव्यू भी दे देती हूँ, आप थोड़ा सा सुन लें, क्योंकि हमारे पास अब 10 मिनट्स का आ गया है। आप यहाँ से पहले गौर से सुनिए ना, फिर हम क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद रियान, आप क्या कह रहे हैं, बट पोलर और नॉन पोलर? जी, पोलर वो होता है जिसमें दो एंड्स बन जाते हैं, लाइक पॉजिटिव, ये वाटर के अंदर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव एंड है। लेकिन नॉन पोलर वो होता है जिसमें कोई ये एंड्स नहीं होते। पोल्स का मतलब होता है एंड्स, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। और नॉन पोलर का मतलब होगा उसके लिए कोई एंड नहीं है, मतलब कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव नहीं, ठीक है। ओके हो गया जी बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कोहेजन एंड एडिशन। मैंने ये आपको थोड़ा सा और कराना है, आप जरा प्लीज गौर से जरा सुन लें। कोहेजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, cohesion is a force of attraction between the same molecules and adhesion is a force of attraction between the different molecule। आपने इसको कैसे याद रखना है, कोहेजन जो है ना, अट्रैक्शन कैसी होती है, अगर आपको यहाँ तक एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना तो हम इसको यहाँ तक भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 2 3 4 और 5 अभी और हमारे पास है, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी प्रिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट विद हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, यस। ये जो मैंने ये बनाया ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनाया, एक वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे वाटर नेबरिंग, आपकी बुक में लिखा है नेबरिंग, ये साथ वाले जो भी नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ करके तो वाटर इस तरह रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है दे दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37, उसमें वाटर लिक्विड इसीलिए रहता है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट कोहेजन और एडिशन, चले मैं सिर्फ अभी पढ़ा देती हूँ, ये हमारा हाफ हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। कोहेजन एंड एडिशन क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, कोहेजन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है।
Cohesion is attraction among the water molecule, the same water molecule, enable the water molecules to stick together. ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ये जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों की जो आपस में, मैं इसको यूं बनाने की बजाय मैं आप क्यों करके हम बना के बच्चों को बता देती हूँ। ये हाइड्रोजन बनाने की हमने कोशिश की और ये ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की, ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, तो ये होगी कोहेजन। कोहेजन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल। तो एडिशन क्या होती है? एडिशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द बॉल ऑफ द एंड एनी अदर एडिशन वर्ड जो होता है ना वो आपने याद रखना है। एडिशन, सॉरी मैं इसको इरेज कर दूं। एडहियन जो वर्ड है ना बेटा वो आपने याद रखना है एडहियर से। एडहियर का मतलब होता है स्टिक, स्टिक विद समथिंग, ठीक है। जैसे कोई चीज एडहियर कर जाती है ना, तो हम एडहिजन, आपने यूं याद रखना है। एडहियर से, एडहियर यानी साथ किसी चीज के साथ लग जाए, कोई चीज और साथ चिपक जाए तो हम उसके लिए एडहियर कर दिए, ठीक है। एडहियन में क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये जाइलम की वेसल है, जाइलम वेसल जिसमें वाटर कंडक्ट हो रहा होता है प्लांट्स में। अब वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम उसको कहेंगे एडिशन। क्या आप गिलास पानी का ले लें, पानी के गिलास वाले में और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, वॉल्स के में और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम एडिशन कहेंगे। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कोहेजन कहेंगे। Cohesion is a force of attraction between the water molecule and adhesion is a force of attraction between the water molecule and any other sub ball, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर जो है ना वो इजीली जब आप पोर करते हैं किसी भी जग से या किसी भी जगह से, तो इसी वजह से उस अट्रैक्शन की वजह से वो पोर हो सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी द वाटर एनेबल टू सर्कुलेट इन अ लिविंग मीडियम, और इसी की वजह से हमारा जो मीडियम है ना, ब्लड है ना हमारा मीडियम, वो भी वाटरी मीडियम है, तो वो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है इनसाइड द ब्लड वेसल, और ये बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। why the why the water enables to why our blood circulate in a living medium? Can you give any example? ये अगर आपसे पूछे ना, आपकी बुक में ये कहीं पे भी नहीं है, but this will you will answer by cohesion and adhesion, ठीक है। ओके हो गया बच्चे? यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है मुझे बता दें। अभी हमारे पास टाइम कितना रह गया? 10 मिनट्स से टाइम से चेक कर जी। हाँ जी बेटा, बताएं। समझ आ गई तो भी बता दें, नहीं आई तो भी बता दें। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ब्लड वाली बात बता दी लाइन के, मैंने बेटा ये कंडेंसेशन वाला, इसको आपको पढ़ने का ना थोड़ा आपका एंगल चेंज होना चाहिए। आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कोहेजन एंड एडिशन की लास्ट वाली लाइन आप देखिए आप अपनी बुक में, इसमें ये लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर एनेबल टू सर्कुलेट द लिविंग बॉडीज कैन बी एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। आप यहाँ पे आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसकी बात हो रही है। ब्लड जो है वो भी वाटरी मीडियम है, ठीक है। एंड हाउ इट इज एनेबल टू सर्कुलेट इनसाइड द ब्लड वेसल, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोहेजन एंड एडिशन। तो यही दो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल या बिटवीन द ब्लड सेल्स एंड द वॉल ऑफ द वेसल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एडिशन। ओके हो गया जी। अब किसी का कोई एडिशन एंड कोहेजन में क्या डिफरेंस है? कोहेजन, चलिए बच्चे मैं दोबारा बता देती हूँ। कोहेजन जो है ना, को से है ना, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कोहेजन कहेंगे। एडहिजन देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, कोई चीज एडहियर कर जाती है तो कोई और चीज है ना, तो यूं आपने याद रखना है। एडहियर में क्या होता है कि कोई और मॉलिक्यूल जो है नहीं वो या वाटर मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी और मॉल के साथ है, चाहे जाइलम फिसल के साथ वाटर ऐसे हो रहा होता है, ग्लास में से वाटर हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स के साथ जो लग के भी तो ऊपर जा रहा होता है ना, उससे हट के तो नहीं जा रहा होता, तो वो एडिशन की वजह से उसके साथ एडियर कर जाता है। आप इमेजिन करें आप एक ग्लास में पानी डाल रहे हैं या यू पोर करें, तो वो पहले वॉल्स के साथ चिपकेगा, फिर आगे को पोर होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी ज्वाइन हुए थे, इस वजह से फ्लूइडिटी होती है उससे, ठीक है। मीरा, समझ आया आपको? ओके, ये सब मुझे बता दें यहाँ तक। ओके जी, गुड हो गया फिर।
ये जो टॉपिक है ना, ये इंडिविजुअली छोटे-छोटे से जो लिखे हुए हैं, इनको इंडिविजुअली आपने करना है, शॉर्ट में आ सकते हैं। कोई रट्टा नहीं है इसमें और कोई फुल फ्लेज भी नहीं आ सकता।